जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं अक्षय तृतीया को लेकर के। अक्षय तृतीया पर मतलब नाम ही है अक्षय, जिसका कभी भी क्षय ना हो। तो इस दिन कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो समझ जाइए कि पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो करना बेहद ज़रूरी है इस दिन, इसी पर हम बात करेंगे। ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको हमने इस दिन कर लिया तो पूरे साल हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसी जानकारी आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी। तो इसलिए अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, उसको शेयर करिए ताकि यह जानकारियाँ और यह उपाय और लोगों को प्राप्त हो सके और लोगों का भी भला हो सके। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अक्षय तृतीया के बारे में और कुछ बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पहले इसके बारे में ही बता देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यानी कि 2025 में 30 अप्रैल बुधवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, ये सालों से लोग इन चीज़ों को जान रहे हैं कि इस दिन जो है ये कितनी फलदायी और कितनी शुभ होती है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का कभी क्षय नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि नाम से ही अक्षय है, तो इस दिन किए गए किसी कार्यों का क्षय नहीं होता है और यानी कि कभी भी समाप्त ना होने वाला। अक्षय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो अथवा जो सदा अस्थाई रहे। अक्षय तृतीया जो है अक्षय, अखंड और सर्वव्यापक है। चारों युगों में त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ है। 30 अप्रैल से ही चार धामों में से एक धाम बद्री नारायण के पट खुलेंगे। कितना शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने चांदी का आभूषण या अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी भी शुभ मानी गई है। इस दिन लोग नए आभूषण, वाहन, संपत्ति, जैसे कि आपको कोई प्लॉट खरीदना है, कुछ भी, अगर घर खरीदना है, कुछ भी, तो हर चीज़ में इस दिन लोग कोशिश करते हैं कि निवेश करें ताकि उनके जीवन में समृद्धि जो है बनी रहे। दान और पुण्य का अक्षय महत्व। अक्षय तृतीया पर किए गए दान का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्यों की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। विशेष रूप से जल, अन्न, क्योंकि वैशाख महीने में ये पड़ती है तो इसमें जो है जल दान का भी विशेष महत्व है। एक जल जिसको हम फालतू में वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जल को बिना मतलब का वेस्ट करते हैं, जबकि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमें बिना कुछ मांगे बहुत कुछ दिया है, हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस दिन जो है जल, अन्न, वस्त्र और छाता, चप्पल और गौदान जैसे गौ का दान भी करने का विशेष महत्व है। इस दिन करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान परशुराम का जन्म भी जो है इसी दिन हुआ था। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे लोग परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे लेकिन क्षत्रिय गुणों से युक्त थे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया और धर्म की स्थापना की। वे आज भी अजर अमर माने गए हैं। जैसे हमारे हनुमान जी जो है अभी इस पृथ्वी पर हैं, ठीक उसी प्रकार परशुराम जी भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं
मौजूद हैं, क्योंकि उनको भी अजर अमर माना गया है। और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र प्रदान करने के लिए उपस्थित रहेंगे, ऐसा माना जाता है। देखिए, इस दिन देश भर में परशुराम जी की पूजा अर्चना होती है। विशेषकर ब्राह्मण समाज में यह दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष हवन पूजन और शस्त्र पूजन का भी आयोजन किया जाता है। तो इसलिए इस दिन जो है विशेष, मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ। शुभ कार्यों के लिए भी अबूझ मुहूर्त है, ये समझ लीजिए। साल में कुल 4 अबूझ मुहूर्त हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, देव उठनी एकादशी, अक्षय तृतीया और भड़ली नवमी। ये 3-4 दिन ऐसे हैं कि इस दिन कोई भी काम आप कर सकते हैं बिना मुहूर्त देखे। मतलब यहाँ तक कि आप शादी विवाह भी इस दिन बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए आपको किसी भी पंडित की, किसी भी मुहूर्त की, किसी भी मतलब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इस दिन अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस दिन दान, सेवा और निवेश के माध्यम से आप अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इस दिन यह सब कार्य अवश्य करिए। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का बेहद ही महत्व है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही जो है नहाने के जल में पहले जो है उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसमें जो है जल भरिए नहाने का और स्नान करिए। अगर आप भंडारा कराने में सक्षम हैं तो इस दिन थोड़े बहुत लोगों के लिए भंडारा अवश्य कराइए। इससे आपका अन्न धन का भंडार जो है माँ लक्ष्मी की कृपा से भरा ही रहेगा। देखिए, इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। तो इसलिए जो है इस दिन अन्नपूर्णा माँ के दान कर मतलब अन्न का दान करने से आपको कोटि कोटि फलों की प्राप्ति होती है। तो यह सब चीज़ें अवश्य करिए। जैसा कि मैंने बताया, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो लोग चाहते हैं, जिनके जीवन में धन का अभाव हमेशा बना रहता है, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनके मतलब धन की समस्या जो है दूर नहीं होती है, वह लोग इस दिन एक कार्य कर सकते हैं। क्या करिए? इत्र ले आइए। जैसे मैंने कहा ना कि ये शुरू तो आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन शुरू करना और किसी दिन शुरू करने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो इसी दिन आप जो है एक इत्र की शीशी लगाइए, ले आइए इत्र की शीशी, और रोज़ रात्रि में जब आप सोने जाते हैं तो अपनी नाभि में वह इत्र लगाना शुरू करिए। इससे आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य ही दूर होगी। अब जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि सोने चांदी की खरीदारी करने से भी माँ लक्ष्मी मतलब कृपा बहुत होती है। पूरे साल जो है सोने चांदी खरीदारी करने का वो बना रहता है, हम कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन ऐसा माना गया है ना कि कोई चीज़ हम करते हैं तो उसका हमको मतलब अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ऐसा कहा। अब लेकिन मान लीजिए जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते, अब भाई सभी लोग तो सोना चांदी नहीं खरीद सकते ना, सोना इतना महंगा है, चांदी इतनी महंगी है, सबके बस का कहाँ है भाई कि सब लोग सोना चांदी ही खरीद सकें। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैं बता रही हूँ कि वो लोग क्या करें। वो लोग एक काम करें, इस दिन जो है चावल खरीद करके ले आइए। भले आपके घर में चावल है लेकिन खरीद करके ज़रूर ले आइए। और चने की दाल जो है खरीद करके ले आइए अपने घर। और इस दिन जो है हो सके तो 1.25 किलो चने की दाल का दान जो है अवश्य करिए। मतलब जो दान करने के लिए भी ले आइए और थोड़ा सा अपने घर में भी रखने के लिए ले आइए। अगर आप ज़्यादा नहीं ले आ सकते हैं तो आप 250 ग्राम लाइए, एक मुट्ठी अपने घर में रख लीजिए, बाकी दान कर दीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग ला सकते हैं उनके लिए कहूँगी कि 1.25 किलो तो कम से कम दान करो भाई। अगर किसी को दान करना है तो थोड़ा ऐसा करो कि उसे भी कुछ मतलब पता चले कि हाँ कुछ दान में मिला है। और जिनके पास नहीं है उनको कोई बात नहीं है। इस दिन जो है आप क्या करिए, शाम के टाइम माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी को जो है एक पाटले पे लाल कपड़ा बिछाइए, लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो रखिए और एक लाल कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, ठीक है।
एक लाल कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, उसमें जो है एक मुट्ठी चावल रखिए। चावल खाली इस चीज़ का ध्यान रखिए, चावल को क्या करिए ना कि थोड़ा सा पीले रंग में उसको रंग लीजिए, यानी कि हल्दी में, कलर में नहीं, हल्दी के कलर में। अपने गांठ वाली हल्दी आती है ना, ऐसी हल्दी के कलर में उसको ऐसे रंग लीजिए। और उसको एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें वो एक मुट्ठी चावल रख दीजिए और उसके बाद उसमें जो है 7 हरी इलायची रख दीजिए, ठीक है, और 11 रुपये रख दीजिए। और रख करके उसकी एक पोटली बना करके माँ लक्ष्मी नारायण के सामने रखिए और उनके सामने घी का दीपक जलाइए और एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए सबसे पहले। उसके बाद 5 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, कम से कम 5 पाठ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद जो है माँ लक्ष्मी की आरती करिए, लक्ष्मी नारायण की। उनको पीला कोई प्रसाद चढ़ाइए, हो सके तो खीर ज़रूर बनाइए इस दिन, और खीर में थोड़ी सी केसर अगर डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए। अगर नहीं आपके पास, सबके पास भाई केसर भी बहुत महंगी है, इतनी सस्ती तो है नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। वह खीर चढ़ाइए और प्रसाद परिवार के सभी लोग मिल बांट करके आपस में खाइए। वह पोटली वहीं रहने दीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, वह पोटली उठा करके आप अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। अगर मान लीजिए कि धन का स्थान आपके घर में नहीं है, भाई सबके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लोग कहीं पैसे रखने की जगह बनाते हो, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही कहीं रख सकते हैं। चाहे मंदिर में ही, अपने छोटे से मंदिर है उसी में कहीं छोटी सी तो पोटली है, वहीं में कहीं किनारे रख दीजिए। बस इस अक्षय तृतीया यह काम कर लीजिए। अगले अक्षय तृतीया तक आप भी सोना खरीदेंगे और चांदी खरीदेंगे, ये मेरा 100% दावा है। खाली इस उपाय को आप इस प्रकार से कर लीजिए अक्षय तृतीया के दिन, और फिर देखिए चमत्कार। और हाँ, जो लोग हनुमान भक्त हैं, जो लोग हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन लोगों के लिए भी यह दिन विशेष है, क्योंकि इस दिन क्या है, हम जिन मंत्रों का उच्चारण, मतलब आज के दिन से, मतलब अक्षय तृतीया के दिन से जिस भी मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं वह मंत्र हमारे सिद्ध होते हैं। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करिए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, भगवान राम का नाम लीजिए 27 बार, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, और कोई मंत्र ना सही, आप सिर्फ इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। अक्षय तृतीया के दिन 108 बार करिए और अक्षय तृतीया से शुरू करिए, और यह मन में अपने संकल्प ले लीजिए कि यह मैं डेली करूँगा और हनुमान जी अपनी कृपा आप मुझ पर बनाए रखिएगा। आप शुरू करके देखिए, आपको इस मंत्र की शक्ति धीरे 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 आपके जीवन में ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी कि कैसे क्या से क्या हो जाएंगे आप। तो इसलिए अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। यह मैं आप लोगों को विशेष रूप से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जितने भी हमारे हनुमान भक्त लोग हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अक्षय तृतीया के दिन हनुमान जी को बिल्कुल मत भूलिएगा, उनकी आराधना अवश्य करिएगा, ताकि पूरे साल वो आपके साथ, आपके सर पर उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।